जब युवराज ने फेंकी महक के ऊपर कॉफी तब अंजलि ने उठाया ऐसा कदम जिसे देख सबके होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ जब अंजलि पहुंची राजवंशी परिवार को लेकर कोर्ट, तब राघव ने उठाया ऐसा कदम। और जब भजन ने भेजे अंजलि को मारने के लिए गुंडे, अब क्या अंजलि बचा पाएगी अपने आप को? देखिए पूरी कहानी इस वीडियो में। मित्रों, आज के सबसे खतरनाक एपिसोड की शुरुआत होती है जब काव्या चंद्रमान को महक के बनाए गए खाने को दिखाती है और काव्या महक से पूछती है कि क्या वो भी खुद ये खाना खा सकती है। महक कहती है कि उसने कोशिश की अच्छा बनाने की। काव्या महक को ताना मारते हुए उसे ठीक से खाना बनाने सीखने को कहती है। महक ठाकुर परिवार से पूछती है कि वे उसका इस तरह अपमान क्यों कर रहे हैं और याद दिलाती कि वह राजपूत परिवार की बेटी है। काव्या कहती है कि क्या महक ने सोचा था कि वे उसे अपने सिर पर बिठाएंगे। युवराज भी महक का मजाक उड़ाता है और कहता है कि खाना बनाने से पहले उसे एक अच्छी कॉफी बनानी चाहिए। महक कहती है कि उसके साथ पहले कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ और कहती है कि वह अपने पिता को फोन करके सब बताएगी। चंद्रमान कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि कौन क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ भजन राघव से कहता है कि वह राजवंशी परिवार के लिए जमानत नहीं करा पाया। यह सुनकर राघव गुस्से में भजन की कॉलर पकड़ लेता है और सोचता है कि अंजलि उसके जीवन में एक अपशगुन बनकर आई है। तभी महक राघव को फोन करती और कहती है कि युवराज ने उसके चेहरे पर कॉफी फेंक दी है, सिर्फ इसलिए कॉफी अच्छी नहीं बनी। वह कहती है कि ठाकुर हवेली में उसका अपमान किया जा रहा है। राघव उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि ठाकुर परिवार की बहू है, इसलिए उसे समझौता करना सीखना होगा। राघव फोन काट देता है। युवराज फिर से कहता है कि वह जाकर घर के काम करे। महक कहती है कि उसे अब समझ आ गया है कि वे लोग पद्मा के अपहरण के पीछे हैं और शायद अमन की हत्या के पीछे भी वही लोग हैं। युवराज महक पर हाथ उठाने लगता है लेकिन रति बीच में आकर रोक देती है और कहती है कि ठाकुर परिवार के लिए महक के साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक नहीं है। रति चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने महक के साथ ऐसा व्यवहार जारी रखा तो वह उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराएगी। रति कहती है कि उसे एक बहुत अच्छे वकील भी पता है। चंद्रमान पूछता है कि कौन वकील है। रति कहती है अंजलि अवस्थी। दूसरी ओर अंजलि घड़ी देखकर राघव से कहती है कि वह कुछ नहीं कर सका। अंजलि कहती है कि अब वह देखेगा कि वह कैसे इस किडनैपिंग के पीछे छिपे सब लोगों को बेनकाब करेगी। वहाँ से चली जाती है। राघव अभय और भजन से कहता है कि कुछ करें, क्योंकि अगर अगले कोर्ट में हेयरिंग में अंजलि ने राजवंशी परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भजन फैसला करता है कि वह अंजलि को मार देगा। अंजलि घर लौटती है। गणेश कहता है कि उसने आरती के ससुराल वालों यानी राजवंशी परिवार को जेल में डाल दिया बिना आरती के बारे में सोचे। अंजलि पूछती है कि उसे यह सब किसने बताया। तभी वेद आगे आता। वेद ये भी बताता कि अंजलि ने मंदिर में उसकी और आरती की शादी रोक दी थी। वेद कहता है कि वह आरती की माँ से बात करने आया है। आरती कहती है कि वह गलत जगह आया है क्योंकि उसकी कोई माँ नहीं है और आरती अंजलि की चुनौती देती है कि वह राजवंशी परिवार को रिहा कराएगी और वे से शादी भी करेगी। गुंडे अंजलि को बस्ती से निकलते हुए देखते हैं और भजन को फोन करते हैं। भजन उन्हें आदेश देता है कि अंजलि को मार डालो। एपिसोड खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में आरती अंजलि को अपनी शादी में बुलाती है। अंजलि कहती है कि वह शादी में तभी आएगी जब वेद यह साबित करेगा कि उसकी और कली की शादी नहीं हुई थी। आरती अंजलि की चुनौती स्वीकार करती है। जहाँ एक तरफ अंजलि ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई छेड़ दी है, वहीं दूसरी तरफ भजन के भेजे हुए गुंडे अब निकल पड़े हैं अंजलि की जान लेने। क्या अंजलि इस साजिश से बच पाएगी और क्या आरती वाकई वेद से शादी कर पाएगी? यह अंजलि का सच सबके सामने आएगा। देखिए कल एपिसोड शाम 6 बजे। धन्यवाद दोस्तों।